सब प्यार से खा पी के आयल छे ना। तब खुशी खुशी एकदम उमंग के साथ कहे के छे ओम शांति, ओम शांति। काल दीदी बहुत अच्छा अर्थ बतेलके कि ओम शांति के अर्थ की है छे। तो ओम ओम माना अहम, अहम संस्कृत वर्ड छे ना माता जी, संस्कृत शब्द। आ अहम मतलब है छे मैं। तो मैं कौन, एकर ज्ञान मिलले ना। मैं एक आत्मा हूँ। अब कैसन आत्मा? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। की छे हमर अंतर आत्मा? कथी छे माताजी बाबूजी? शांत छे, एकदम शांत स्वरूप। ये हमर निज गुण छे। तो जब भी कहबे ना ओम शांति, तो अपन स्वरूप में टिक कर कि हम कथी छिए? ए बिरिकुटी के बीच आत्मा चमक रहल छे एकदम। वो आत्मा के देखियो माँ सितारा रोज देखे छे ना, वो देखबे कि सितारा एत चमक रहल छे। और सामने वाला जेकरा ओम शांति कह रहल छे ना, ओकरो बिरिकुटी के बीच सितारा चमक रहल छे। ओ चीज के देखते हुए, अनुभव करते हुए की कहबे? ओम शांति। कहे छे ना ओम शांति के जते अभिवादन है छे ओत कथी आबि जाय छे? सुख शांति। सबके जीवन में जेकरा मुख से निकले छे ना ओम शांति, ओकर जीवन में सुख शांति आबि जाय छे। एते ताकत छे ओम शांति में। तो चलू अहाँ सब बहुत खुश नसीब आत्मा छिए जे कि अपन समय दे कऽ एतऽ आबि रहल छिए और परमात्मा के महावाक्य सुनि रहल छिए। एक बार अहाँ सब अपना ले ताली बजाओ जोर से। एकटा कहानी सुनबे छी अहाँ सबके। देखू नारद जी के चिन्है छिए, जानै छिए? नारद जी के जानै छिए? नाम सुनने छिए? सुनने छिए ना? नारद जी की करे छे? डमरू बजबै छे ना, नारायण नारायण नारायण, है ना? वो भक्त छे ना, परम भक्त छे भगवान का नारद जी, है ना? तो देखो नारदे जी पर एकटा कहानी छे। एक बार की भेले, इंद्र सभा लगले और इंद्र सभा में नारद जी के कहल गेले कि ई पृथ्वी पर भ्रमण करेला। तो नारद जी के कहल गेले कथी भ्रमण करेला? ई जे छे पृथ्वी पर भ्रमण करेला। तो नारद जी अले भ्रमण करे रहे आ चारों तरफ देखे रहे कि केहन मतलब समस्या केकरा साथ छे, चारों तरफ की फैलल छे। तो चारों तरफ घूमलके फिरलके, ओकरा सब कुछ देखे में अले। कतो बहुत अच्छो माहौल रहे तो कतो बुरो माहौल रहे, सब तरह का सीन देखलके नारद जी। तो गेले इंद्र सभा में, तो सारा जे भी रहे खबर सुनेलके। तो आब ओकरा कहल गेले विष्णु लोक में, ओतऽ जे छे ना विष्णु जी के हाथ में 2टा डायरी रहे। 2टा डायरी, एगो छोटका डायरी रहे, एकटा नमहरका डायरी रहे। ठीक छे? तो नारद जी के मन में प्रश्न भेले कि ई विष्णु भगवान जेकर उ भक्त रहिए, तो ई 2टा डायरी भगवान जी जे छे किया रखना छे? आ बार बार डायरी के देखे छे, कुछो लिखे छे उ डायरी में, तो की लिखे हेते? ओकरा मन में ई संकल्प चलले। तो उ सोचलक कि पूछ ले छिए। तो कल के प्रभु जी ये 2 डायरी जो है ये आप क्यों रखे, इसमें क्या लिखते हैं? तो विष्णु जी कहल के कि ये दोनों जो डायरी है ना, इसमें हम अपने भक्तों का नाम लिखते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, जो हमको याद करते हैं ना, उसी का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना बड़का डायरी रहे, वो बड़का डायरी में वो नाम लिखना रहे एक लाइन से, जेकरा विष्णु जी के जे याद करे रहे ओ भक्त का नाम लिखल रहे एक लाइन से। तो पूछलके ई पहले नारद जी कि ई नंबर के डायरी के बारे में पूछलके कि ए डायरी में अहाँ की लिखे छे? तो वो साफ कह देलके कि हमरा जे याद करे छे ना दिल से, ओकर नाम छे ए डायरी में। ठीक छे? तो आब वो बहुत खुश ए बात के लिए भेले कि ए डायरी में तो हमरे नाम हेते ना। क्या नारद जी हरदम नारायण नारायण जपैत रहे छे ना, नारायण नारायण के धुन लगबैत रहे छे। तो बहुत खुश भेले, निश्चिंत भ गेले मन कि हमरे नाम हेते आगे में, सबसे पहला नंबर में हमरे नाम हेते। तो पूछलके विष्णु जी से, तो पहला नाम जे छे केकर छे? तो सही बात रहे कि विष्णुए नारदे जी के रहे।
तो जब देखलकै तो ओकरा बहुत ज़्यादा खुशी भेलै और अभिमान भी भऽ गेलै कि हम जे छै अभी लोक भ्रमण करिके एलियै तऽ हनुमान जी तऽ एगो पेड़के नीचे खूब तपस्या करे रहे। तो वो एकर मतलब ढोंग करे छै ना, कियाकि ओकर नाम तो छेबे नहीं करले, पहला नंबर में तो हमर नाम छै। तो वो फिर नाचते गाते आबि गेलै फिर नीचा आ हनुमान जी से सबसे पहले मिललकै आ कहलकै हनुमान जी के कि ये आप क्या कर रहे हैं, भगवान को याद करने का ढोंग कर रहे हैं ना। हम गए विष्णु लोक तो विष्णु जी के पास 2 डायरी था, उसमें सबसे जो बड़ा डायरी था ना, जिसमें जिसको वो दिल से जो विष्णु जी को याद करते हैं उसका नाम विष्णु जी लिख रहे थे। तो हम प्रश्न किए कि किस भक्त का नाम पहले नंबर में है, तो विष्णु जी बोले मेरा नाम है। तो आपका तो नाम कहीं था ही नहीं, पहला क्या अंतिम नंबर में भी आपका कहीं नाम नहीं था उस डायरी में। तो ओकरा कहल गेलै, हनुमान जी सुनलकै तऽ हनुमान जी फिर भी ई बात सुनिओ कऽ मुस्कुराबैत रहलै। ठीक छै, तऽ नारद जी फेर चलि अयलै विष्णु लोक। जब विष्णु लोक फेर अयलै ना तऽ देखलकै छोटका डायरीमे विष्णु जी फेर कुछ देखै रहे, नाम लिखै रहे, अल्टाबैत पलटाबैत रहे। तब फिर ओकरा मनमे प्रश्न भेलै कि ई डायरीमे केकर नाम हेतै, ई छोटकुनमा डायरीमे, एकरा बारेमे तऽ हम पूछबे नहीं करलिए। जब पूछलकै विष्णु जी से कि ई छोटकुनमा डायरीमे केकर नाम लिखै छियै, तऽ विष्णु जी कहलकै ओ बड़का डायरीमे जे हमरा याद करे रहे ओ भक्तके नाम लिखल गेल रहे, लेकिन ई छोटका डायरी हमर पर्सनल डायरी छै। जे भक्त हमरा बहुत दिल से याद करे छै ना, और जेकरा हमहूँ बहुत दिल से याद कर, जे हमर दिलेमे बसै छै ना, ओ भक्तके नाम छै एहि डायरीमे। तऽ आपको दिमाग ठकि गेलै कि एहि डायरीमे केकर नाम हेतै, वो डायरी में तो हमार नाम रहे पहला नंबर में, आई डायरी में केकर नाम हेतै। तो देखो जहिना वो पूछलकै कि बहुत अथी से पूछलकै, वो डायरी में तो हमार नाम रहे, आई डायरी में हेतै कि नहीं हेतै। तो वो संकोचित मन से संकोच करते हुए पूछलकै कि अच्छा इस डायरी में पहले नंबर में किसका नाम है, प्रभु जी आप मुझे बताइए। तो विष्णु जी जे छै बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा में कहलकै कि तुम खुद ही देख लो। डायरी ओकरा हाथ में दलकै तो पहला नंबर में केकर रहे नाम, हनुमान जी के नाम रहे। तो देखो हनुमान जी कौन लिस्ट में भेले, हनुमान जी तो दिल से प्रभु के याद करते रहे, लेकिन प्रभु भी ओकरा दिल से याद करलकै, तब तो अपन पर्सनल छोटा डायरी में ओकर नाम लिखने रहे, वो भी पहला नंबर में। आ ओ डायरी में हनुमान जी का पहले नंबर में नाम रहे। था एकरा मन में भेले कि सही बात छै ना, हम तो हनुमान जी के इतना कुछ सुना के लिए, और देखो कि प्रभु जी ओकरा दिल से याद करे छै, ए डायरी में ओकर नाम छै। तो देखो ई जे छै ना कहानी, ई हमरा सबके ई बताबै छै कि भगवान के सारा दुनिया में, अभी सारी विश्व में बहुत सारी मनुष्य आत्माएं छै ना, बहुत लोग छै ना, जनसंख्या तो कम नहीं छै, है ना। आ सब भगवान के की करे छै, बहुत दिल से याद करे छै, माने छै ना सब भगवान के। लेकिन ऊ देखू इंसान कोटो में कोई, कोई में कोई एक हेतै ना, चुनल हुओ रतन हेतै, हीरा बच्चा हेतै, जेकरा भगवानो याद करैत हेतै। भगवान के तो ना सब याद करे छै ना, कुछ भी होइ छै तो भगवान के नाम लऽ लै छै, लेकिन ऊ विशेष बच्चा हेतै ना जेकरा भगवान भी याद करे हेतै। तो देखो अहाँ सब उहे लिस्ट में छियै जेकरा भगवान याद करलकै। देखू केकरो प्यास लागल रहे छै तो कुआं के पास जाय ले पड़े छै ना, पड़े छै कि नहीं पड़े छै। लेकिन अगर कुआं खुदे उठ के हमरे पास आबि जाए तो हमर ओहन कर्म छै ना, हमर ओहन भाग छै कि हमरा पासे कुआं उठ के चलि एलै। तो देखू भगवान के दृष्टि अहाँ सबके ऊपर पड़ल। नहीं तो सिमराही में बहुत साल से सेंटर छै, खुलल छै ना, सब जगह सेवा होइ छै, सब जगह ज्ञान सुनावल जाइ छै। देखू अब ड्रामा में इहो पार्ट रहे कि एतो ज्ञान सुनावे का मौका मिलले। तो आइ अहाँ सबके ऊपर केकर दृष्टि, एतऽ भगवान ई ज्ञान के सब नहीं सुनि सकै छै, जेकरा भाग में छै ना, जेकरा नसीब में, जेकरा तकदीर में छै, उहे आबि के ई ज्ञान के ग्रहण कर सकै छै। नहीं तो अयतै सामने से देख के चलि जेतै, लेकिन जे बैठ के सुनतै ना, समझतै ना, तो समझ जाओ कि वो आत्मा कोन कुल के छियै,
देवी कुलके छै, जे 33 करोड़ देवी देवताओंके गायन छै तऽ ओ लिस्टमे छै। ई बातमे कोनो 1% संशय नहीं होना चाहिए। 100% निश्चय कि हम केकर बच्चा छियै, अहाँ सब केकर बच्चा छियै, भगवान के बच्चा भाग्यशाली छियै, बहुत पदमा पदम भाग्यशाली छै, कियाकि अहाँ सबके ऊपर भगवान के नजर पड़ल यऽ। ठीक छै, तऽ आइ देखू अपना सबके आत्मा परमात्मा के तऽ ज्ञान सुनलिए। आइ देखू शिव शंकर, आइ चौथा सत्र छै ने, चौथा सत्र में हम जानबै शिव शंकर। अभी शिवरात्रि आवे वाला छै ने, तऽ कते बढ़िया से शंकर पार्वती के निकाले छियै ने बराती। देखू एमे शिव और शंकर, अहाँ सबसे एकटा प्रश्न पूछे छी, शिव और शंकर अलग अलग छै या एक छै, बताबू। अलग अलग छै। अच्छा, के सब माने छै अलग अलग छै? अच्छा, सब माने छै। तो कुछो बता सके छियै केना अलग अलग छै? चलो बहुत अच्छा, सही जवाब दिलिए कि शिव और शंकर एक नहीं छै, वो अलग अलग छै ना, बहुत अंतर छै। किछ शिव और शंकर में महान अंतर छै। शिव देखू पिता भए गेलै तऽ शंकर कथी भेलै? पुत्र भेलै। काल्हि अहाँ सब सुनलिए बहुत गौर ध्यान से कि शंकर जी के तपस्या करते हुए देखेलकै। तपस्या में ना कैलाश पर्वत पर बैठ के तपस्या कर रहल छै, तो वो तो केकरो ध्यान कर रहल छै ना। तो ध्यान केकर करल जाय छै? जे हमरो से ऊपर छै ओकरे तो ध्यान करबै ना। तो शंकरो जी से जे ऊपर छै ओकरा शंकर जी ध्यान करे छै, तो वो केकरा याद करे छै? शिवे के याद करे छै। तो शिव भए गेलै रचयिता और शंकर कथी भेलै? रचना, ओकर पुत्र के समान भेलै। ठीक छै। आब देखो शिव कतऽ रहै छै? सबसे पंच तत्व मतलब सूर्य चांद तारा गण से भी ऊपर जे धाम छै ने, सबसे ऊपर, जे के ऊपर कोनो धाम नहीं छै, सबसे ऊपर के धाम परम धाम। जे कहै छै ना कि सीता जब धरती में समा गेलै तऽ कतऽ गेलै? कतऽ गेलै माताजी? परम धामे गेलै ना। तो देखो उ परम धाम में सीता माने की? सीता का अर्थ भेलै आत्मा। हर आत्मा परम धामे निवासी छै। परम धाम अपना सबके मूल घर भेलै। अब देखो सिमराही में जे छै ना घर मकान जे बनेने जतऽ छियै अहाँ सब, ई सब कोनो परमानेंट एड्रेस नहीं छियै अपना सबके, कियाकि एक जन्म में तऽ रहबै आ फेर ई शरीर छोड़ि देबै तऽ कतऽ जन्म लेबै नहीं लेबै कोनो ठिकाना छै? नहीं ने छै। तऽ एहि जन्म के लेल उ एड्रेस छियै। ठीक छै, एहि जन्म के लेल अहाँ सब जतऽ रहै छियै ई एड्रेस भेलै। लेकिन अपना सबके जन्म जन्मांतर के घर जे कभी परिवर्तन नहीं छै, वो कोन घर भेलै? परम धाम। आ परम धाम में ही के रहे छै? शिव परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, और हम सब आत्मो ओते रहे छियै। आ ई धराधाम पर ई शरीर रूपी चोला लए के पाठ बजबै ले एलियै। ठीक छै, तो शिव और शंकर, तो शिव के धाम कोन भए गेलै? परम धाम भेलै ने, परम धाम। ओहि के नीचा जे छै जे धाम छै ओ कोन धाम छै? ओकरा कहै छै सूक्ष्म लोक। कोन लोक कहै छै? सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म धाम कहि सकै छियै, जतऽ कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों अकारी देवता रहै छै। और ई भेलै साकार सृष्टि धाम। सकारी धाम जेकरा कहै छै, जतऽ मनुष्य रहै छै, हम अहाँ सब कुछ मतलब व्यक्त भाव में छै। देख सकै छियै ने सब कुछ, आँख से देखै छियै, कान से सुनै छियै, मुख से बोलै छियै, आवाज के दुनिया भेलै। एतऽ कर्म छै, ध्वनि छै, संकल्प मन में चलै छै, विचार चलै छै। लेकिन परम धाम में जे छै उ कोन दुनिया भेलै? एकदम साइलेंस, कोनो तरह के आवाज नहीं छै, कोनो तरह के कर्म नहीं छै, एकदम शांति। सर्वत्र की छै? ओतऽ शांति ही शांति, कियाकि ओतऽ आत्मा और परमात्मा के निवास स्थान छै। ठीक छै, तो देखू शिव और शंकर, शिव की भेलै? रचयिता, शिव भए गेलै पिता, और शंकर की भेलै? पुत्र भेलै, पुत्र भेलै, ओ ओकर रचना भेलै। आब देखू शिवरात्रि जे वर्ष वर्ष मनाबै छै, शिवरात्रि, देखू शिव के साथ कोन शब्द जुड़ल छै? रात्रि शब्द जुड़ल छै ना। रात्रि के अर्थ परमात्मा बतेलकै कि रात्रि माना कलयुग। कलयुग माना कि संसार में जब चारों तरफ अधर्म फैल जाए छै ना, चारों तरफ त्राही त्राही माम, प्रकृति भी अपन खेल देखावऽ लागे छै। कहै छै ना प्रकृतियों को दूषित के करलकै? के करलकै? अपने सबके। आइ देखू एक समय में यही धरती हमरा सबके सुख दैत रहे, और आइ देखू आइ हवा चलै छै तऽ की मिलै छै? गर्मी में तो
हवा चलै छै तऽ ओकरासँ सुख। ठंडी, बहुत ठंडी पड़ै छै तऽ ओ की होइ छै, वो नुकसान करै छै कि नहि करै छै। कतेक ठंडीमे लोग मरि जाइ छै। गर्मियो जब पड़ै छै प्रचंड गर्मी तऽ ओहोमे लोग मरै छै कि नहि मरै छै। तऽ देखू प्रकृति और बाढ़िके रूपमे भी अपन खेल देखा रहल छै, भूकंपके रूपमे भी। कभी देखू आगके गोला गिरै छै, कभी देखू कि आंधिये तूफान आबै छै तऽ एहन, ओ तऽ छै हवा तऽ सुख दै छै, लेकिन वएह जब आंधीके रूप लऽ लै छै तऽ की होइ छै, चारो तरफ की होइ छै, केहन दशा भऽ जाइ छै। कते मकान टूटि जाइ छै, कते जगह आग लागि जाइ छै। तऽ ई सब की छै, प्रकृतिके दूषित जे करलिए अपना सबके अपन कर्मके द्वारा, तऽ प्रकृति भी दूषित भऽ गेलै ने, प्रकृति भी तमो प्रधान भऽ गेलै ने। तऽ प्रकृतियो अभी की भेलै, एक समयमे मर्यादित रहै और अभी अमर्यादित भऽ गेलै। और अमर्यादित भऽ गेलै तऽ वो अपन खेल देखा रहल छै। तऽ प्रकृतियो देखा रहल छै। और आइ जे कलयुगके समय छै तऽ हर मनुष्यके अन्दर जे संस्कार छै ने, बुरा संस्कार, तऽ वो बुरा संस्कार अपन खेल देखा रहल छै ने। तऽ चारों तरफ पाप अत्याचार फैल गेल छै। और जब कहै छै परमात्मा चारों तरफ अधर्म, पाप, अत्याचार, झूठाई जब फैल जाइ छै ने, भ्रष्टाचार फैल जाइ छै ने, तब परमात्माके ई धराधाम पर कथी होइ छै, अवतरण होइ छै। तऽ अवतरण कतऽ होइ छै, अवतरण कोनो गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ताके तनमे भगवान नहि आबै छै। भगवान मनुष्यके तनके आधार लै छै, कियाकि मनुष्यके तनके आधार लेतै तबे तऽ ओकर भाषा हम समझबै ने। कुत्ता बैल बकरीके भाषा तऽ हम समझबै नहि। तऽ देखू ब्रह्मा, जकरा बारेमे काल्हि हमसब सुनलिए कि दादा लेखराज रही जवारातके व्यापार, ओकरा तनमे भगवान आबिकऽ अपना सबके गीताके ज्ञान सुनेलकै। तऽ कलयुग देखो, शिवरात्रि माने रात्रि माने कलयुग, कलयुगके अंतमे आबै छै परमात्मा सतयुगी दुनियाके स्थापना करै लए। ठीक छै ने। तऽ ई कलयुगके अंतके समय चलि रहल छै, परमात्मा आयल छै और सतयुगी दुनियाके स्थापना ओ केना करै छै, हमरा अन्दर जे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छै ने, ओ कहै छै ने ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य प्रगट होइ छै ने ई धरती पर, तऽ अज्ञानता शब्द जे छै ने, मनुष्यके अन्दर जे अज्ञानता फैलल छै, जे बुराई से समायल छै, भरल छै मनुष्य, ई निकलि जाइ छै। चारों तरफ कथी भए जाइ छै, वातावरण शुद्ध भऽ जाइ छै। तऽ परमात्मा आबै छै तऽ अपन दिव्य दृष्टि दै छै हमरा सबके, हमरा अहाँके ऊपर, जाहिसँ ओकर जब शक्ति हमरा अन्दर आबै छै ने तऽ हमरा अन्दरके बुराई खत्म होइ छै। तैं खातिर वर्ष जे छै शिवरात्रि बहुत धूमधामसँ मनबै छी। कियाकि देखू अहाँ सबके मनमे एकटा प्रश्न हेतै कि ई संस्था कोन कार्य करै छै, वस्त्र दान नहि करै छै, धन दान नहि करै छै, कथी करै छै, कोनो बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज नहीं खोले छै, मंदिर नहीं खोले छै, तऽ करै छै की, ई संस्थाके की उद्देश्य छै, की करै छै ई संस्था। देखू इस संस्थाके एकेटा उद्देश्य छै, घर घरके कथी बनबैके छै, स्वर्ग बनबैके छै। घर घरमे प्रेमके वातावरण बनाबैके छै, घर घरमे शांतिके क्रांति लाबैके छै। एकटा कहानी अहाँ सब सुनने हेबै कि एकटा राजा रहे और ओकरा शिकार करैसँ बहुत खुशी मिलैत रहे। वो जब शिकार कर लेते रहे ना तो वो दिन ओकर बहुत अच्छा बीते रहे। आ जितना शिकार नहीं मिले रहे तहिना वो सोचते रहे कि आइ शिकार नहीं मिलले। तो देखो एक दिन अहिना भेलै कि शिकार करे ले वो जंगल के तरफ निकलले, लेकिन एकोटा शिकारी नहीं मिलले ओकरा। लेकिन जब बहुत दूर तक गेले ना तो एक नदी में एकटा साधु नहावैत रहे, आ नहावैत रहे ना तो ओकर दुनू हाथ पर एकदम चारों तरफ से पशु पंछी बैठल छै एकदम, आ इतना ज़्यादा मतलब प्यार से बैठल छै कि उ साधुके मतलब कोई तरहके साधु लागे रहे कि उ मतलब साधु एक मनुष्य जेना बात करे छै तहिना उ पंछी से बात करे रहे, आ दोनों हाथ पर कंधा पर बैठल छै। तो उ जब देखलकै ना तो बहुत खुश भेलै कि आहा हमरा शिकार मिल गेलै। तो उ ई इंतजार में रहे कि साधु महात्मा जल्दी से ई नदी से निकलते और हम ई नदी में जेबै और हमरो हाथ पर एनाहिते पंछी बैठते और हम शिकार आसानी से कर लेबै। तो जहिना साधु महात्मा निकलले ओ नदी से, ई राजा ओ नदी में घुसले आ जहिना हाथ फैलेलकै तो सही में पशु पंछी आबि गेलै। आब ओकर शिकार करे ले जहिना सोचलकै तो ओ पंछी के जे नेत्र देखलकै ना तो ओ नेत्र में प्रेम सद्भावना एते भरल रहे कि ओकरा बहुत आकर्षित कर लेलकै। ओ पंछी के नेत्र में जब वो देखलकै तो प्रेम के मतलब समझ में आबि गेलै कि हम तो एकर शिकार करे ले एलिए
और जब हम ओकर नेत्रमे देखै छियै तऽ ओकरा नेत्रमे केवल और केवल प्रेमे दिख रहल छै। ओ पंछी अपन भाषामे बहुत किछु हमरा कहि रहल छै। तऽ जब राजाके ई चीज समझमे अयलै तऽ ओ शिकार नहि करि कऽ ओ पंछीके नेत्रमे समा गेलै, और ओ पंछी जे कुछ कहै लए चाहे रहे ने ओकर भावके समझैके लिए ओ पूरा एकदम ध्यान केंद्रित कर देलकै। आ जब क्या ध्यान केंद्रित कर देलकै तो पंछी कह रहल छे, राजा आप कितने दयालु हो, आप कितने प्रेम के स्वभाव से भरे हुए हो जो अपने कलाई पर मुझे बैठने दिए, ये मेरा भाग्य है, आप कितने निरहंकारी हो। जब ओकर भाव के समझलकै ना राजा तो शिकार करे के विचार ओकरा मन से निकल गेलै। प्रेम की है छे, ओ चीज ओकरा मन में समा गेलै। ओ शिकार नहीं करलकै, ओ निकल गेलै नदी से, और नदी से जब निकललकै थोड़ा दूर जब चल के अयलै तो देखे छे जो साधु महात्मा के कुटिया रहे होता तो बहुत सारी प्यासी आत्मा, अशांत आत्मा एक मतलब जे छे ना अपन मन में मनोकामना लेके आयल छे कि साधु महात्मा के कुटिया में जेबे ना तो ओत जरूर प्रेम मिलते और जरूर हमर मन शांत हेते। तो बहुत सारी आत्मा इहा शुभ भावना से झुंड के झुंड आबि रहल छे। देखलकै, जब वो देखलकै ना ओहो सबके नेत्र में कि एकरो सबके कते प्रेम के खोज छे, प्रेम के कते प्यासल आत्मा सब है छे, जे कि प्रेम मिले छे तो आत्मा कथी भ जाय छे, तृप्त भ जाय छे। तो ओ जब देखलकै तो ओकरा मन में सदा के लिए शिकार जे करैत रहे रोज उ भावना निकल गेलै, और उ राजा के मन में की भर गेलै, प्रेम प्रेम और प्रेम, केवल प्रेम, सबके लिए प्रेम। और जब राजा अपन राज लौटलकै तो जे भी ओकर प्रजा रहे, जे भी ओकरा राज में मंत्री रहे, सबके उ केवल और केवल प्रेम दलकै और उ राज बहुत विकास करलकै। ठीक है, उ राजा से सब इतना खुश भेले कि उ राजा के पुण्य कर्म के बदौलत उ पूरा राज्य जे छे ना, जे उ राज्य के कोई नाम नहीं सुने ले चाहे रहे, उ राज्य में सब दूर दूर से लोग आबैत रहे, उ राजो से मिले रहे, और जे भी उ राज्य उ नगरी में बसल रहे इंसान ओकरो से मिले रहे। क्या कि सबके अंदर कथी राजा कथी सिखा देलकै, सबका प्रेम से केना जियल जाय छे उ सिखा देलकै। देखो ई संस्था के ममतामयी संस्था कहै छे। ई संस्था में केवल और केवल यही सिखावल जाय छे, संस्कार के केना हम चरित्रवान बनेबे, केना गुणवान बनेबे, यह सिखावल जाय छे। तो देखो अपना सबके जब कहै छे ना कि हम बहुत बड़का पद, सबसे बड़का पद कोन है छे, आ देखो राजनीतियों में देखबे तो सबसे बड़का पद कोन है छे, राष्ट्रपति के पद है छे ना, ओइसे नीचा है छे प्रधानमंत्री, फिर कौन चीज है छे, मुख्यमंत्री है छे, वार्ड कमिश्नर है छे, चेयरमैन है छे ना। तो देखो अहाँ का अगर कनेक्शन राष्ट्रपति से डायरेक्ट जुड़ जात, एक बात कही छु, अगर राष्ट्रपति से जुड़ जेते तो अहाँ के कोनो भी काम करावे के हेते तो अहाँ केकर हाथ पकड़बे, वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, मुख्यमंत्री के जेबे हाथ पकड़े, ओकरा से जेबे विनती करे ला, कि सीधे अहाँ राष्ट्रपति के फोन लगेबे कहबे अपन काम के बारे में, केना करबे अपन काम। अगर राष्ट्रपति से हमर कनेक्शन छे तो डायरेक्टे ओते न कांटेक्ट करबे ना माता जी, हमरा जे भी लेन देन करे, जे भी हमर समस्या छे, जब ओकरा से कनेक्शन छे तो वह हल करते ना, हमरा ओकरा से कनेक्शन छे, हम बीच वाला के कथी जेबे पूछबे। तो देखो अपनो सबका सर्वोच्च सत्ता के जे मालिक छे ना परम पिता परमात्मा है। देखो देवी देवता बहुत छे, एकटा दूटा नहीं छे, देवी देवता कते छे 33 करोड़े के गायन छे, लेकिन भगवान कते छे उ अनेक नहीं छे, भगवान क्याटा छे, एकेटा छे। और उ भगवान से जब कनेक्शन जुट जाए छे ना तो मतलब सबसे कनेक्शन हमर बुझू कि जुटल छे। जे भी देवी देवता छे, जे भी हम जकरा भी हम माने छिए, अगर हमर एक से जुड़ गेले तो एके में सब समायल छे ना, सब समायल छे। तो ओ परमात्मा अपना सबके जीवन में आयल छे, और वो परमात्मा अपना सबके चुनलकै है। और परमात्मा की कह रहल छे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जे छे ना, जे विष छे ओकरा योग अग्नि से मिटावे के छे। योग मतलब की है छे, योग अर्थात जोड़,
है ना। आत्मा प्लस परमात्मा, अपना आप के जितना हम आत्मा समझबै, महसूस करबै कि हम के छिए, घड़ी घड़ी जितना महसूस करबै कि हम आत्मा छिए, तो हमर आत्मा कथी बनतै, पवित्र बनतै। सीता के बारे में जानै छियै ने, सीता के केना हरण भेलै, मर्यादा के लकीर क्रॉस करलकै तऽ की भए गेलै, हरण भेलै ने। कते नीक से रावण रूप धरि के अयलै ने, आ सीता के लए कऽ गेलै। देखू वो सीता जेकर लक्ष्मणो कहलकै कि इस लकीर के नीचे, लकीर के बाहर नहीं जाना, लेकिन वो जब साधु के रूप में अयलै तो ओकरा जाय पड़लै। आखिर वो की करलकै, वो लकीर का आर पार कर देलकै ने। और जहिना लकीर के बाहर गेलै तब रावण हेर लेलकै। तो देखू रावण लेकिन हैरो के गेलै तो सीता के कुछो बिगाड़ पयलै, सीता का कुछ भी बिगाड़ नहीं पयलै, कियाकि सीता के अंदर कौन शक्ति रहे, पवित्रता के शक्ति रहे। तो वो रावण का पता रहे अगर हम सीता के स्पर्श भी करबै ना तो हम जेल जेबै। त्या खातिर महल के अंदर सीता के नहीं राखलकै, कतऽ राखलकै रावण, कौन वाटिका में, अशोक वाटिका में राखलकै। देखू तो ओतो सुरक्षित रहलै ना सीता, किया रावण के चंगुल में जाके भी वो सुरक्षित रहलै। किया सुरक्षित रहलै, पवित्रता के कारण। तो परमात्मा भी अपना सबके अपना अंतर मन के कथी एलै, पवित्र बनबै ले एलै, हमर आत्मा के शुद्धिकरण करे ले एलै। ओकर केवल और केवल एकमात्र ही विधि छै, कोनो माला नहीं, कोनो मंत्र नहीं, कोई तरह के व्रत नहीं करे के छै, कोई तरह के उपवास करे के नहीं छै। एतऽ केवल सहज राजयोग जे बतावल जाय छै ना, जे के माध्यम से अपन जीवन के ना बना सकै छी, जेहन चाहबै तेहन बना सकै, जीवन में जे करे ले चाहे छिए उ कर सकै छिए, और सहज। ठीक छै, चलते फिरते घूमते हम जे चाहबै राजयोग के अभ्यास से उ हासिल कर सकै छिए। ठीक छै ना। तो राजयोग के अभ्यास अहाँ सब करे ले चाहे छिए, कोनो 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करबे में माताजी सब कते टाइम लगबै छै, अहाँ सब कते टाइम लगे छै, 3 बज जाए छै, 4 बज जाए छै, भूखल प्यासल रहे छिए आ तखन पूजा करके तहन तक फिर खाइ छी, कहै छै ने। तो देखू भगवान ई नहीं कहै छै कि अहाँ भूखल रहो एते देर तक। चलते फिरते उपवास के अर्थ की छै, ऊपर में जे वास करे छै ना ओकरा अपना अंतर मन से हमरा याद करे के छै। देखू तो अपन परमात्मा जे छै कोनो देहधारी नहीं छै, परमात्मा कथी छै, परमात्मा निराकार छै, वो बिंदु स्वरूप छै। और अपनो सबके कथी छिए, शरीर से तो कर्म करे छिए ना, लेकिन ई शरीर में कथी छै, मेन प्राण जे छै, वो आत्मा, वो कथी छै, निराकार छै, वो देखे में नहीं आवे छै ना। त्या खातिर परमात्मा के छै घड़ी घड़ी अपना सबके अभ्यास करे के छै। जते ई अभ्यास करबे ना, जते परमात्मा के अपन स्वरूप में टिक के, मतलब आत्म स्वरूप में टिक के याद करबे ना, ओते परमात्मा के दृष्टि, ओते परमात्मा के शक्ति हमरा ऊपर बरसते, निरंतर बरसते। हम कुछो करबे, बैसल छिए अभी, चाहे गाय के दुहि रहल छिए, चाहे भोजन बना रहल छिए, चाहे कपड़ा साफ कर रहल छिए, चाहे झाड़ू लगा रहल छिए, चाहे कुछो करे छिए, कोनो कर्म, लेकिन हम परमात्मा के याद में रह के करे छिए ना, तो उ कर्म हमर की है छै, बहुत श्रेष्ठ है छै। आ वह कर्म जे छै ना, कहै छै ना एक एक कर्म जेते साथ, कर्म कभियो पीछा नहीं छोड़े छै। अहाँ के सगा संबंधी जब जय लगबे ना अंतिम समय में, तो सब कुछ एते छूट जाए, धन संपत्ति छै, बाल बच्चा छै, चाहे जे भी छै, जेकरा से हमरा बहुत मोह छै ना, जे प्रेम छै, जेकरा खातिर हम पूरा जीवन सब कुछ कर लिए, वो साथ, ए शरीरो साथ नहीं जेते, और सब कुछ के तो छोड़े दो, लेकिन एक चीज साथ जेते ना सबके, वो कथी छिए, कर्म। कर्म केकरो साथ नहीं छोड़े छै, कभी नहीं छोड़े छै, कियाकि सारा जे छै ना अच्छा बुरा जे भी कर्म कर छै ओकर लेप छेप कतऽ लगे छै, आत्मा पर लगे छै। तो हम जेहन कर्म अभी करबे ना, वो हमरा साथ, और कर्मे से कथी बने छै, भाग्य बने छै। आइ देखो कुछो है छै, अहाँ के कुछ भी चीज के कमी है छै, या कोनो दूटा बाते कह दे छै, तो कहे छै ना हमर जीवन दुख से भरल छै, हमर जीवन में जे समस्या छै ना, वो कोनो केकरो जीवन में एहन समस्या नहीं हेतै, कहै छै ना। तो देखो कर्म इंसान के जेहन जे कर्म करे छै वही कर्म से भाग्य बने छै ना। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करबे तो हमर श्रेष्ठ भाग्य बनते, अगर हम दुष्कर्म करबे तो ओहिसँ हमर भाग्य की हेतै, बनते नहीं, बिगड़ते। ठीक छै। तो अंतिम समय में परमात्मा कहे छै कि अपना सबके भाग्य के
जेहन बनबै लए चाहै छी, जितना ऊँचा खींचै लए चाहै छी अपन तकदीरके लकीरके, उतना खींच सकै छियै, कियाकि परमात्मा अपना सबके साथ छै और परमात्मा अपना सबके जे छै सहज विधि बता रहल छै। ठीक छै, ओ विधिके हम अगर अपनाबै छियै तऽ एतऽ कोनो बहुत मुश्किलवला बात नहि बतावल जाइ छै, एकदम आसान। देखू, कतहु भी अहाँके जेबै तऽ देखू, एक मन्दिरे जेबै तऽ मन्दिरसँ अहाँके चलि कऽ जाय लए पड़त, चलि कऽ जाय लए पड़त ने, है ने। ओहि मन्दिरमे मन लगाबै लए पड़त, है ने। प्रसादे फूल चढ़ेबै, ओहिमे धन तऽ लगै छै ने, तब ने तन मन धन कहै छै सफल होइ छै। तऽ ओ तन मन धन सबकुछ ओहि हिसाबसँ मिलै छै। तऽ देखू, हर इंसानके तन स्वस्थ चाही, मन कथी चाही, सुंदर चाही, शांत चाही और धनो चाही, कियाकि बिना धनके तऽ जीवन चलतै नहि। तऽ ई तीनों चीज चाही ने, स्वस्थ रहबै तबे धनो रहतै, तऽ ओ धनके हम आनंद लए पाबै, जे भी चीज हम करै लए चाहै छियै ओ करि पाबै। तऽ सबकुछ जरूरी छै ने, तन मन धन। तऽ ए परमात्मा कहै छै कि अभी अपना सबके ई अंतिम जन्ममे तन मन धनके सफल करैके छै। जितना तन कहै छै ने, तन ई परमात्माके कार्यमे लगेबै उतना तन सफल हेतै, जन्म जन्मांतर हम स्वस्थ रहबै। और जितना मन लगेबै, मन हमर उतने शांत रहतै, मन हमर उतने सुंदर रहतै हर जन्म। और जे धन सफल करबै ने परमात्माके कार्यमे, कहै छै ने, आब देखो एगो परिवार चलबै लए कते चीज सोचै लए पड़ै छै, सोचै लए पड़ै छै ने। आ परमात्मो जे ई यज्ञ रचलकै, जकरा कहै छै राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तऽ ए संस्था जे छै केकर सहयोगसँ चलै छै, हम बच्चेके सहयोगसँ। कियाकि बच्चेके भाग्य बनबै लए एलै ने परमात्मा, है ने। परमात्मा कोनो सतयुगी दुनियामे जाइ नहि छै, नहि जानै छै ने, ओ तऽ परम धाममे रहतै। लेकिन भाग्य बनबै लए आयल छै बच्चाके। तऽ भाग्य केना बनेतै बच्चा, यही तन मन धन जते सफल करबै ने परमात्माके कार्यमे, तऽ उतना कहै छै परमात्मा। आ परमात्माके कार्यमे हम कहै छै कि एक कना लगेबै ने तऽ ओकर पदम गुना परमात्मा रिटर्न करतै। जेना सुदामा एके मुट्ठी चावल देलकै ने, लेकिन कते महल मिललै ने। तहिना परमात्मा कहते, अगर मुट्ठी हम सफल करै छियै, कुछ भी अगर सफल करै छियै तऽ ओकर परमात्मा हमरा सबके एवजा जरूर देतै। ठीक छै, तऽ एहिसँ हम भाग अपन बना सकै छी। अच्छा, ओम शांति। आगे हम सुनबै दीदीसँ ज्ञान। ओहिसँ पहिले जे छै शिवानी बहन जी अपना सबके एकटा गीत सुनेतै, सब बाबाके यादमे गीत सुनबै। ओम शांति। जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर।
सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, पल पल नाचो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा उम्र धीरे धीरे। ओम शांति। हरि ओम शांति। हम सब सुहानी बहन के लागी एक बेर जोरदार ताली से ओकर हौसला के बढ़ेबे। धन्यवाद। देखो कते सुंदर गीत गेल के ना कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, छोटा सा बचपन से लऽ अभी अहाँ सब की भ गेलिए बुढ़ापा, लेकिन पता चलले कि केना के जिंदगी गुजर गेले, पता चलले पल पल सेकंड सेकंड गुजर गेले। हम मतलब हम छिए एही तन में आत्मा छे, लेकिन हम बुढ़ापा के पाबि लेली, लेकिन हम केना के दिन गुजर गेले पता नहीं चलले। तो सोचियो हमरा अहाँ के जे ई जीवन छे बहुत अनमोल जीवन छे, मनुष्य तन मिलल छे, ई बहुत अनमोल जीवन छे। और ए जीवन के हमरा अहाँ के बहुत ही खुशी में, सुख में, शांति में बितावे के छे ना। देखियो जेकर ए धरती पर जन्म छे ना ओकर मृत्यु जरूर छे, सबके पता छे ना, सबके पता छे कि एक दिन हम आयल छिए तो जाय के छे, एक दिन सबके पता छे। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के जिंदगी में जे कुछ भी अबै छे, दुख अबै छे, परेशानी अबै छे, कभी सुख अबै छे, कभी खुशी, कभी शांति अबै छे, तो एहि में हमरा अहाँ के खुशी खुशी जिए के छे और एक अच्छा कर्म करके जाए के छे। ठीक छे, तो एक बार सब गोरा जोर से कहबे ओम शांति। दोनों हाथ उठा के कहबे ओम शांति, ओम शांति। जे कहबे ओम शांति तेकरा मन में, घर में की एते सुख शांति। ओम शांति माना हमरा मन में चले ले सुख, जत छे ओम शांति ओत छे सुख शांति। ठीक छे, हम अहाँ के छिए माता जी? आत्मा। बाबूजी आत्मा के जे पिता छे के छे वो कौन बाबा छे? शिव बाबा। और हमरा अहाँ के घर कत छे? सूर्य गण तारा से भी पार परम धाम। हमरा अहाँ के घर के नाम की छे? परम धाम। अब हम अहाँ एहि धरती पर आयल छिए पाठ बजबै लागी, ड्रामा करे लागी, कर्म कमाई लागी। एक दिन फिर अपन घर जाए के छे, लौट कर अपन घर जाए के छे। ई आत्मा और परमात्मा और अपन घर कभी नहीं भूले के छे। ठीक छे, कैलाकि ई घर तो एक दिन छोड़ के चल जेबे अपन घर, तो अपन घर के नहीं भूले के छे और खुद स्वयं के कि हम के छे आत्मा, एकरा नहीं भूले के छे। आइ फर्स्टे दिन जे एलिए उ के छिए में जे फर्स्टे दिन ये आइए मात्र एलिए ये के छे माता जी? सब कोई अबै छे ना सब दिन? अच्छा, ई माता जी आयल छे। तो अभी आई सब 4 दिन से चल रहा है ना, अहाँ सबके कोर्स 4 दिन से चल रहा है। देखियो माता जी, हम सभी वास्तव में स्वयं के पहले जान लिए कि हम के छे, हम एक आत्मा छिए और आत्मा के जे पिता छे वो छे शिव बाबा परमात्मा। ठीक है, आई हम देखबे कि ई जे सृष्टि चक्र छे,
ई सृष्टि चक्र छै एक, और ये केना का गुजरे छै, और एकर आयु, इस पूरा कल्प के सृष्टि चक्र के आयु कते छै, और हम अहाँ केना केना के में गुजरे छियै। ठीक छै, देखियो कि बचपन से ल के हमरा अहाँ के बुढ़ापा चल जाए छै, और एक दिन हम शरीर छोड़ दै छियै, आत्मा निकल जाए छै शरीर से, प्राण निकल जाए छै। देखो एगो हम अहाँ सबके कहानी कहै छियै कि एगो मजदूर रहे, वो मजदूर बहुत गरीब रहे, ओकरा घर में कनी दिक्कत रहे, खाए पिए के दिक्कत रहे। तो एक सेठ के पास गेले काम खोजेला कि कोनो काम मिल जेते तो हम वो काम करके अपना बाल बच्चा के पालन पोषण करबे। तो उस सेठ के पास गेले तो सेठ के कहलके कि हमरा मालिक कोनो काम चाही, मजदूर के कहलके, मजदूर। तो उस सेठ कहलके कि हमरा तो काम नहीं छे, कोनो काम नहीं छे, से अहाँ दोसर जगह देख लो। आ वो मजदूर विनती करे लगले कि मालिक हमरा कोनो काम चाही, कला कि बहुत मतलब परेशानी रहे घर में, बाल बच्चा पत्नी रहे, हाँ दिक्कत रहे। तो मजदूर विनती करे लगले तो सेठ के दया चले। तो सेठ कहल के अच्छा ठीक है, कोनो काम तो नहीं है, लेकिन हाँ लकड़ी काटे के छे जंगल में। तो उस सेठ की कल के मजदूर के लकड़ी काटे में भिड़ा दल के। अब उससे मजदूर जो है एक दिन में 30टा लकड़ी कटल के, कते कटल के 30टा लकड़ी। तो उस सेठ खुश भ गए कि एक दिन में मजदूर जे बहुत मेहनती छे, लगनशील छे, लगन से काम करे छे। तो सेठ खुश भ के कहल के अच्छा काम तो बहुत अच्छा करे छे, एहने अहाँ से काम करू, हम 10 दिन में फेर अबे देखैला कि कते लकड़ी काटना छे। तो एक दिन में तो वो 30 गो लकड़ी काटल के सेठ चल गए घर। 10 दिन के बाद फिर एले सेठ मजदूर के पास। तो 10 दिन के बाद जे एले तो देखे छे कि एक दिन में 15टा लकड़ी काटना छे। कते काटना छे? 15टा। पहले दिन में 30टा काटल के, फिर 15टा लकड़ी काटल के। अब 10 दिन में 10 गो लकड़ी घट गए। ते के बाद जे है उस सेठ कहल के मजदूर के इतने कम किया काट लिए। तो उस मजदूर कहल के मालिक हम तो बहुत मेहनत करे छी, बहुत लगन से काम करे छिए, थोड़ा सा भी रेस्ट आराम नहीं करे छिए, हम बहुत मेहनत से काम करे छिए। तो सेठ कहल के कि कम केना भेले, और मेहनत से काम करो से कहल के। और सेठ फिर चल गए, फिर कल के हम 10 दिन में फिर अबे। के बाद जे है मजदूर अपन काम करे लगले, सेठ घर गेले। 10 दिन के बाद फिर एले सेठ मजदूर के पास। तब जे एले तो देखे छे कि फिर से कि 10 दिन के बाद 10 गो लकड़ी काटना छे। कते? 10टा। पहला दिन काटल के 30टा लकड़ी, फिर काटल के 15टा लकड़ी, फिर 10टा लकड़ी। अब उस सेठ कहे छे कि एते कम किया भ रहल छे, कमे भेल जाए छे, लकड़ी काटत काटत कमे भेल जाए छे। अब वो मजदूर कह रहल छे कि मालिक हम तो बहुत मेहनत से काम करे छिए, थोड़ा सा भी दिन में आराम नहीं करे छिए, नाश्ता भोजन खाए के भी फुर्सत नहीं मिले छे, हरदम हम काम करते रहे छे, पता नहीं कम केला भेल जाए छे। तो कल के लगन से मेहनत से नहीं करे तो भी। तो मजदूर कल के नहीं मालिक हम बहुत मेहनत से काम करे छे। तब सेठ अनुभवी रहे सेठ कहल के अच्छा ई 1 महीना में अहाँ कते दिन वही कुल्हाड़ी के धार बनेलिए। सेठ कहल के मजदूर के। तो सोचियो कि पहले दिन में वो 30 गो लकड़ी काटल के, फिर 15टा खल काटल के, फिर 10टा काटल के। 1 महीना में लकड़ी कते कम भ गेले। और सेठ कल के कई बारी धार बनेले। तो वो मजदूर कह रहल छे कि मालिक धार बनबे के टाइमे नहीं मिले छे, अब कुल्हाड़ी में जते धार रहते ओते लकड़ी नहीं काट पैते। अब कुल्हाड़ी में धारे नहीं रहे, वो कतनो मेहनत करे तो लकड़ी कमे कटाए। तो वो कहल के कि अच्छा टाइम मिला कर सुबह में आधा घंटा टाइम मिला कर आ तब वो धार बना कर तब आवे के छे लकड़ी काटा।
मजदूर के कहलकै। तो देखियो कहे के भाव ई भेले हमरा अहाँ के जीवन के बात छै कि हम अहाँ बचपन से बुढ़ापा में चले एलिए और कभी फुर्सत मिलले कहीं फुर्सत नहीं मिलले। दिन भर सुबह से लकर रात तक हम अहाँ कते कार्य करे छिए, बहुत कार्य करे छिए, हरदम कार्य में भिड़ल रहे छिए। कहते चलू न कनी फलना जगह जाए के छै तो की कहबे टाइम नहीं छै, फुर्सत नहीं छै, केना जेबे, काम छै तो केना छोड़ के जेबे, कहे छिए ना। आइ काम कर लिए फिर काल सुबह में फिर काल्हो काम भे जेते, सब दिन काम, सब दिन काम, कभी टाइम मिलले नहीं मिलले। फिर भी मनुष्य के जीवन में थकावट छै ना, थकावट, फिर भी अशांति, दुख, चिंता, क्रोध, गुस्सा छै ना, तनाव, ई सब किया छै? जब हम दिन भर काम कर रहल छे, जिंदगी छोटा से लकर बड़ा भ गेले, जिंदगी हमर एही में चल गेले, फिर भी हम शांति हमरा मन में केला नहीं एले, फिर भी हम सुखी केला नहीं बनलिए। सुखी बनना चाहिए लेकिन फिर भी हम असफलता के प्राप्त के लिए दिन भर काम करे छे, फिर भी सफलता नहीं मिले छे, वो आराम नहीं मिले छे, वो सुख नहीं मिले छे। तो कहे के अर्थ ई छे कि हम अहाँ काम तो करे छी लेकिन हमरा अहाँ के जे ऐ शरीर में बैठे वाला आत्मा जे छे ना, आत्मा हम अहाँ के छी आत्मा, और वो आत्मा जे छे ओकरा भोजन नहीं मिलले ना। जना कि कुल्हाड़ी में धार नहीं रहे तो कतनो काटल के तो थाक गेल लेकिन बेसी लकड़ी नहीं काट सकल के। तही तरह से हमरा अहाँ के जे आत्मा छे, वो आत्मा की भ गेले जन्म, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी छे, आत्मा नहीं मरे छे, शरीर मर जाए छे। ते आत्मा जन्म लेत 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 की भ गेले, कमजोर भ गेले, आत्मा कमजोर भ गेले, कोनो ओइ में शक्ति नहीं रह गेले, कोनो गुण नहीं रह गेले। ते द्वारे की भ गेले, हमरा अहाँ के जीवन में दुख, अशांति, चिंता, गुस्सा ई सब चल एले, चिड़चिड़ापन, दिन भर काम करे छिए फिर भी थकान भ जाए छे लेकिन सफलता नहीं मिले छे ना, संतुष्टि नहीं मिले छे, खुशी नहीं मिले छे। तो देखियो कि उ मजदूर के तरह हम अहाँ भी अगर सुबह में कहे छी कि कनी चलू न सत्संग सुन ले छिए, कनी चलू न भगवान के ज्ञान सुन ले छिए, ध्यान कर ले छिए, तो की कहबे हमरा टाइमे नहीं मिले छे, की करबे हमरा टाइमे नहीं मिले छे। लेकिन अगर अहाँ आधा घंटा, 1 घंटा टाइम मिला कर आत्मा के धार यानी आत्मा के ज्ञान रूपी भोजन जे करेबे ना, तो अहाँ के दिन भर के कार्य जो है अच्छा से हेते और वो में संतुष्टि मिलते, खुशी मिलते और दुख अशांति सब खत्म हेते और थकान के महसूस नहीं हेते। कहे छे ना, जे कार्य अहाँ खुशी से करबे ना वही में कोनो थकान लगे छे नहीं लगे छे, आ जे कार्य अहाँ दुखी से मजबूरी से करबे तो वही में थकान लगे छे ना। कमो काम करबे तो जना बुझे हम कते काम करना छिए, आ खुशी रहे छे तो कतनो काम करबे तो जना बुझे हम कुछ करना ही नहीं छिए। ते दुआरे अहाँ सब जे है सबसे पहले दिन के शुरुआत जब करे तब परमात्मा के ज्ञान द्वारा शुरुआत करे के छे, परमात्मा के याद द्वारा शुरुआत करे के छे, तब हमरा अहाँ के दिन केहन जेते, अच्छा से जेते, खुशी में जेते, सुख में जेते, शांति में जेते। ठीक है, अब देखो अब हम अहाँ सबके ला जाए छी सृष्टि चक्र पर कि हम अहाँ में केना के गुजरे छिए। सबसे पहले ए सृष्टि पर जे एगो नया दुनिया रहे वो रहे सतयुग, आ तै के बाद एले त्रेता युग, ओई के बाद ही एले द्वापर, ओई के बाद ही एले कलयुग। देखो ए में देखेने छे एगो गोला चक्र देखेने छे, सृष्टि चक्र घड़ी की तरह देखेने छे। जना कि घड़ी में अहाँ सब टाइम देखत होबे, 1 जब बजे छे ना तो 1 के बाद फिर 2 3 4 करत करत जाए छे 12 हो जाए छे और फिर 1 से शुरुआत है छे। तही तरह से ई जे सृष्टि जे छे ना एक घड़ी के समान छे। जना कहे छे ना हम बैठल छे लेकिन टाइम नहीं बैठे छे, टाइम समय चलत रहे छे।
तो देखो हमरा अहाँ के जे है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग केना के पार कैली पता चलले नहीं चलले कि समय तो चले छे, समय अपन काम कर रहल छे, लेकिन हम अपन काम में लगल छिए और पता नहीं चले केना बीत गेले। तो देखियो कि अभी के जे टाइम छे सतयुगो बीत गेले, त्रेता युग बीत गेले, द्वापर बीत गेले, अभी की चल रहल छे कलयुग। कलयुग भी कौन कलयुग? घोर कलयुग। एकरा की कहल जाय छे? घोर कलयुग। घोर कलयुग माना घोर रात्रि, जेना कि बड़का 12 बजे रात है छे तकरा की कहे छे? बड़का रात छे, बाहर नहीं जो, बड़का रात में भूत प्रेत बवाई छे, कहे छे ना बाहर नहीं निकल, डर छे। तो सोचियो कि अभी ई घोर कलयुग में सबके डर लगे छे ना, बाहर अकेला निकले से डर लगे छे ना, भूत प्रेत से डर लगे छे कि जिंदा भूत प्रेत से? मरलाहा से बेसी नहीं डर लगे छे, लेकिन जिंदा से जरूर डर लगे छे, कि कलयुग छेबे करल छे तेहने। तो अभी ई कलयुग जे है लास्ट स्टेज पर छे, जेना कि 112 जो बजे छे तो 12 पर जाकर सुइया फिर 1 पर जाए छे, तो अभी छे 12 बजे के टाइम। ई कलयुग जे छे ना 12 बजे के टाइम छे, अब आबे वाला छे 1 यानी सतयुग, फिर रिपीट होए वाला छे। तो ई जे सृष्टि चक्र जे छे ना रिपीट है छे, यानी पूरा सृष्टि, जेना कि अभी एगो फिल्म अहाँ देखियो, पूरा फिल्म शुरू से लगा लास्ट तक देख लियो, अब फिर ओकरा शुरू करबे ना, एने वहाँ ध्यान देवे माताजी सब, अहाँ एगो फिल्म के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लियो और फिर ओकरा शुरू करियो तो की देखे? तो जेहे सीन अहाँ देखने रहबे ना ओई में फिल्म में, उहे सीन देखेते, फर्क देखेते नहीं देखेते। जेहने नाटक रहबे देखने तेहने शुरू से फिर देखेते, में चेंज नहीं रहे छे। तही तरह से सतयुग से लेकर कलयुग तक जे हम अहाँ एगो ड्रामा करना छिए, सतयुग से कलयुग तक के, तो ई की भ गेल छे? रिकॉर्ड भ गेल छे, रिकॉर्ड भ गेल छे। तो फिर हम अहाँ की करबे? सतयुग से फिर रिपीट करबे ओकरा, समझ गेलिए ना? फिर हम सतयुग से ओकरा रिपीट करबे। जेना कि कहे छे ना कि हमरा अहाँ के घर बना एकटा छोटा सा टीवी छे, लेकिन परमात्मा के पास विश्व के टीवी छे। कहे छे ना हमरा लगन भल छोटा सा टीवी छे, एगो घर में देखे छे, एगो फिल्म देखे छिए, लेकिन परमात्मा के पास विश्व की फिल्म चल रहल छे कि के मनुष्य, कौन मनुष्य कथी कर रहल छे, कौन काम कर रहल छे, सब ओते ओइमे शूटिंग भ रहल छे, ओइमे रिकॉर्ड भ रहल छे, हम अहाँ की कर रहल छे। ते पनि कहत रहे छिए, अगर कोई कुछो कर त की कहे छे? दोसर नहीं देखलके ना, भगवान जरूर देखलके, कहे छे ना भगवान जरूर देखलके। तो सच में इस सृष्टि में कुछ हो तो भगवान देखे छे और उ की करे छे? रिकॉर्ड कर ले छे, और फिर उ रिकॉर्ड की करे छे? फिर उहे रिकॉर्ड चलावे छे, शुरू से लेकर लास्ट तक उहे देखावे छे। तो देखो कि इस सृष्टि चक्र जे छे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा 5000 वर्ष के ई कल्प छे, 5000 वर्ष के। सतयुग छे 1250 वर्ष के, त्रेता छे 1250 वर्ष के, मतलब एगो युग जे छे ना सतयुग, ओकर आयु छे 1250 वर्ष, और फिर जे त्रेता युग अबै छे ओकरो आयु छे 1250 वर्ष, और फिर जे द्वापर युग अबै छे ना ओकरो आयु छे 1250 वर्ष, और कलयुग के भी 1250 वर्ष। अब एहि में हम अहाँ जोड़बै कि 1250 कते भेले? कते भेले बाबूजी? कते भेले बौआ? 2500 वर्ष। 1250 2500 वर्ष भ गेले। तो सतयुग और त्रेता जेकरा हम अहाँ स्वर्ग कहे छिए, उ चलले 2500 वर्ष, और वही के बाद 2500 के बाद फिर गेले द्वापर युग, उहो 1250 वर्ष, और कलयुग 1250 वर्ष, दोनों मिला कते भ गेले? फिर 2500 वर्ष, और 25 25 50, 50 कते भ गेले? 5000, और 5000 वर्ष में हम अहाँ ई चक्र लगावे छिए।
ई जे छै ने 5000 वर्ष के चक्र छै, सृष्टि चलै छै। तो देखू कि ई जे सतयुग और त्रेता छै ना, जकरा हम अहाँ स्वर्ग राम राज्य कहै छियै। अभी कोई मरि जाइ छै तऽ की कहै छै? स्वर्ग पधारि गेलै, कहै छै ने स्वर्ग पधारि गेलै। तऽ एहिके मतलब कतऽ छै? स्वर्ग में गेलै तऽ कतऽ छै बाबूजी? कोई मरै छै तऽ की कहै छै? स्वर्ग आरोहण भऽ गेलै, तऽ स्वर्गवास भऽ गेलै। तऽ एहिके मतलब हम कतऽ छियै? नर्क में छियै, तब तो स्वर्ग में गेलिए। अब स्वर्ग में रहतिए तो स्वर्ग में नहीं जतिए ना। हम छिए कतऽ? नरक में, तो हम स्वर्ग में गेलिए। तो स्वर्ग में अभी जे छै यही धरती पर की है छै? स्वर्ग और नरक एही धरती पर है छै। तो स्वर्ग जे छलै पहले सतयुग त्रेता, ओ बीत चुकले। अब चल रहल छै नरक। 2500 वर्ष स्वर्ग चलले और 2500 वर्ष अभी ई नरक चल रहल छै, द्वापर कलयुग। तो देखियो ई जे नरक छै ना, एहि के बाद फिर पुनः एतै सतयुग। अहाँ सब बहुत हल्ला करऽ लगलिए, माता जी सब। ओम शांति, ओम शांति। तो देखियो हम अहाँ जे है अभी हम अहाँ कलयुग के लास्ट टाइम में चल रहल छिए। अब एहि में जे छै 5000 वर्ष में जे ई कलयुग के लास्ट टाइम छै, जेमे एक छोटा सा, जकरा कहै छै ना, अभी कोन अभी समय छै? नहीं दिन छै नहीं रात छै, अभी कथी छै? साँझ। अभी की छै? संझा के समय छै। तो एकरा नहीं दिन कहबै नहीं रात कहबै, संझा के टाइम कहबै। तही तरह से अभी जे छै ना, नहीं कलयुग छै नहीं सतयुग छै, अभी छै संगम युग। मतलब संगम यानी कि अभी सतयुग आबि रहल छै, जे बीत गेल छै ना सतयुग, सतयुग आबि रहल छै और कलयुग जा रहल छै। तो ई बीच के जे युग छै ना, ओकरा कहै छै संगम, यानी मिलान के युग। जेना कि कोनो नदी आपस में मिल जाए छै, तो कहै छै ना संगम से जल भर के लबै छै तो भोला बाबा के चढ़ाबै छियै। तो उहे संगम युग चल रहल छै कि हम अहाँ जे है बौआ ओम शांति, शांति से सुनबे की। तो देखो कि अभी जे छै ना इस टाइम जे चल रहल छै संगम युग, की आत्मा हम सब के छिए आत्मा, और आत्मा के परमात्मा परम पिता परमात्मा जे शिव बाबा छै, ओकरा से हमरा अहाँ के अभी मिलन के टाइम छै। ई जे टाइम छै बहुत अमूल्य टाइम छै, मिलन के टाइम छै। गीता में भी लिखल छै, गीता में कि जब जब एहि सृष्टि पर पाप अत्याचार के वृद्धि हेते, भ्रष्टाचार हेते, तब तब एहि धरती पर परमात्मा अवतरित हेते। तो अभी उहे टाइम चल रहल छै जबकि परमात्मा भगवान एहि धरती पर अवतरित भ क हमरा अहाँ से मिलन मना रहल छै, और हम अहाँ मिलन मना रहल छी। तो अभी उहे टाइम चल रहल छै, तो एकरा कहल जाए छै संगम युग। अब देखो सुबह पहले की है छै? सुबह, ओहि के बाद है छै दोपहर, ओहि के बाद है छै बेरिया टाइम, ओहि के बाद है छै रात, है ना। तो अभी जे छै ना एकदम रात भ गेल छै, कलयुग घोर कलयुग भ गेल छै। अब आवे वाला छै सुबह, यानी सतयुग। तो वही सुबह में जाय के लगी हमरा अहाँ के जे है परमात्मा ई ज्ञान द रहल छै कि हम अहाँ पहले ही दिन में सुनलिए कि ई जे छै ना एक विद्यालय छै, ई एक स्कूल छै ओम शांति, और ई पढ़ाई है छै एमे, और एमे छोटा बड़ा जवान बूढ़ा सब पढ़ सकै छै, एमे सबके पढ़ाई है छै। और एहि पढ़ाई से हम अहाँ मनुष्य से देव बन सकै छियै। ई टाइम अभी चल रहल छै, तो ई मनुष्य से देवता बने वाला टाइम छै। कहै छै न जे नर जेहन कर्म कर, नर अगर अच्छा कर्म करते तो नारायण के समान बनते, और नारी अच्छा कर्म करते तो लक्ष्मी के समान बनते। तभी वही टाइम चल रहल छै, तो हमरा अहाँ के जे परमात्मा अभी ई पढ़ाई द्वारा देवी देवता बनेते और वही सतयुग में भेज देते। तो अभी हम अहाँ जे सतयुग की तरफ जा रहल छिए, ठीक छै।
देखियो महाभारत अहाँ सब देखने होबे से वगैरह माताजी सब मतलब महाभारत देखना छिए ना। तो महाभारत में की देखेना छै कि जते भी युद्ध करे छै सब के रहे छै, दोसर और कोई रहे छै? कोई भी युद्ध में कोई और रहे छै? नहीं रहे छै, सब अपने रहे छै। चचा मम्मा काका सब अपने रहे छै, भाई अपने रहे छै और सब अपने में अपने युद्ध करके अपने में अपने खत्म भ जाए छै, ओहिमे कोई अलग नहीं देखेने छै। तो कहे के अर्थ ई छै कि परमात्मा भगवान जे छै ना, उ सबके मालिक छै। कहे छै ना, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। कि एक पिता के संतान छे ना, तो हम आपस में के भगलिए? अपने भगलिए ना, अपन परिवार। तो ये पूरा विश्व अपन परिवार छे, लेकिन फिर भी देख रहल छिए ना कि देश देश में युद्ध भ रहल छे, घर घर में युद्ध भ रहल छे। घर घर के बात छे कि एक दो भाई भी एक घर में नहीं रहे छे, नहीं रहे छे। तो ये अभी कलयुग के लास्ट के टाइम छे, जबकि महाभारत लड़ाई शुरू भ गेल छे। अब वो कोई नाटक में जो देख लेना छी महाभारत, उ तो देख लेली नाटक में, लेकिन उ कब रहे भेल उ पता छे? नहीं छे। वास्तव में ई कलयुग में ही अभी महाभारत लड़ाई शुरू भ गेल छे। महाभारत लड़ाई जे छे शुरू भ गेल छे, यानी देश देश में लड़ाई भ रहल छे, घर घर में लड़ाई भ रहल छे, गांव गांव में लड़ाई भ रहल छे। ई की छे? महाभारते छे ना। यानी सबके पिता एक, तो हम सब आपस में लड़ रहल छिए, तो ई महाभारते छे। तो एहि में जे छे महाभारत में जे परमात्मा भगवान के जे साथी रहे, भगवान के जे भक्त रहे, भगवान के जे बच्चा रहे, उ के रहे? मित्र 5 पांडव महाभारत में। और वो 5 पांडव भी विजय के प्राप्त कने छे। और सब की भ गेले? खत्म भ गेले, अपना में लड़ झगड़ के खत्म भ गेले, लेकिन 5 पांडव खत्म नहीं भेले। तो कहे के अर्थ ई छे कि इस संसार में, विश्व में, सोचो ये परसरमा गांव में तो बहुत मनुष्य हेते ना, बहुत मनुष्य हेते, लेकिन ऐ सब मनुष्य में से अहाँ सब कोटो में कोई अतयाल छिए। तो अहीं छिए 5 पांडव, एकरे कहल जाए छे 5 पांडव, जे कि परमात्मा के साथी दोस्त छिए। श्री कृष्ण 5 पांडव के की माने? पार्थ कहे ना, पार्थ। तो देखियो हम अहाँ ओकर साथी बन गेलिए, परमात्मा के बच्चा बन गेलिए, और हम ही अहाँ छिए 5 पांडव, और सारा विश्व की बन गेले अभी कौरव। और हमरा अहाँ के जे है ए सब माया के साथ अभी युद्ध चल रहल छे, और ये युद्ध पर जे विजय प्राप्त करते उहे छे अर्जुन, कर्ण, उहे छे भीम। जे 5 विकार पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जब विजय प्राप्त कर लेते ना, उहे छे पांडव। तो हम अहाँ के छिए? पांडव छिए, परमात्मा के बच्चा छिए, भगवान के बच्चा छिए। हम अहाँ बहुत खुश नसीब छिए, भाग्यशाली छिए, सौभाग्यशाली छिए। तो अपने आप के भी बहुत धनवान समझे के छे, भाग्यवान समझे के छे। ठीक छे। देखियो की कहे छे, मतलब कोनो कोनो गांव में माताजी सब मिले ला जाइत रहे छे, तो की कहे छे कि हम तो बड़ गरीब छिए, हम की कर सकबे, कहे छे ना बहुत गरीब छिए। लेकिन परमात्मा कहे छे गरीब नहीं, हम अहाँ गरीब नहीं छी, बहुत अमीर छिए। कैलाकि जेकर पिता दाता छे तो ओकर बच्चा गरीब रहता है? नहीं रहते। लेकिन हम अहाँ अपने में अपने कमजोर भ जाए छे कि हम बड़ गरीब छिए, बड़ गरीब छिए कह दे छिए। लेकिन हम अहाँ गरीब नहीं छी, बहुत धनवान छिए कि परमात्मा हमरा अहाँ के अपन पिता बनले। तो हमरा अहाँ के पास सब चीज है, जकरा पास संतुष्टता छे, जकरा पास खुशी छे, ज्ञान के धन छे, जकरा पास ई सब खजाना छे, उ कहियो गरीब भ सकै छे माताजी? नहीं भ सकै छे। तो सोचियो हमरा अहाँ के पास सब चीज छे, जकरा भगवान मिल जाए छे ओकरा तो खुशी स्वतः भ जाए छे, संतुष्टता आबि जाए छे। देखियो कि एगो बाभन जे रहे ना, उ बाभन जे है बहुत लालची रहे। बाभन एगो ब्राह्मण रहे, बहुत लालची रहे, ओकरा पास में धन संपत्ति रहे, फिर भी ओकरा मन है कि हमरा और धन चाहिए,
ओकरा मन में चले कि हमरो जे एते धन रहते पूरा ई सब हमरे रहते मन में होइत रहे छै ना। तो ब्राह्मण की कर ब्राह्मण के एगो व्यक्ति कहलकै कि एक जगह में बहुत सारा मतलब जमीन पड़ल छै और वही जमीन के अहाँ के अगर लिए के छै तो अहाँ वही जमीन के जाओ कब्जा कर लेब। तो बाभन कहलकै केना कह बाभन कहलकै कि केना कह हम कब्जा कर सकै छियै। तो व्यक्ति कहलकै कि अइसँ अहाँ जते दौड़ सकै छियै ने जमीन पर जते दूर दौड़ सकै छियै सब अहीं के छै, लेकिन फिर लौट कर आबू के छै। दौड़ते जाओ जमीन पर लेकिन फिर लौट कर आबे के छै सूर्य अस्त से पहले। तो उ की कलकै ओकरा तो आब मन में खुशी चले अयलै कि हमरा पूरे धन मतलब पूरे जमीन भ जेते। तो बाभन की कलकै सुबह में दौड़े के कोशिश कलकै। अब दौड़े पास में खाना अपना ल क पानी ल क दौड़े के शुरू कलकै। दौड़ते 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 ओकरा दोपहर भ गेलै। अब पछाड़ी में उनट के तकै छै तो बहुत सारा जमीन छै। फिर कहे छै कि अगाड़ियों में बहुते छै, इहो ल ली तो अच्छे हेतिए, कते धन भ जेते। जाबे हम पानी पीबे या खाना खेबे तबे तो हम कते दौड़ लेबे। तो उ खाना पीना छोड़ के और दौड़े लगले जमीन पर। दौड़े 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 फिर थोड़ा दूर गेले, बेरिया भ गेले। अब कहे छै कि आब तो सूर्य अस्त होय वाला छै, रुक कनिका और अगाड़ी जाकर और जमीन ला ले छी, कैलाकि लालच ओकरा मन में पैदा भेल गेले। फिर वो दौड़े के शुरू कलकै। आब तो सूर्य अस्त होय वाला छै। तो वो बाभन फिर की कलकै लौट कर आब कहलकै आब तो सूर्य अस्त भ जेते, तो लौटे लगले। जते बेसी तेजी से दौड़ले ना वहू से बेसी तो तेजी से वो उलट के एले। अब दौड़ते 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 वो तो ओते दौड़ के तो थक गेल रहे ना, दौड़ते दौड़ते तो थक गेल रहे, अब वो कते दौड़ सकते। अब दौड़ते दौड़ते जे है बीच में आब के वो गिर गेले और मर गेले। सोचियो मर गेले वो। तो एक अर्थ बुझलिए, मनुष्य अभी कतनो धन रहे छे तो की कहे छे आइ हमरा गांव में घर छे ना, और जे कमा लेती तो शहर में भी एगो घर भ जेते। शहर में घर भ गेले ना, और जे कमत तो हमरा गाड़ी भी भ जेते, वही शहर में वही देश में भ जेते। मनुष्य के मन दौड़े लगे छे, दौड़े लगे छे ना। अभी के मनुष्य होने छे ना दौड़े लगे छे, लालच मन में पैदा भेल जाय छे। आ एक दिन वही दौड़त दौड़त की भय छे खत्म चल जाय छे। तो देखियो हमरा अहाँ के पास जतने छे ना वही में संतुष्ट होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, सुख होना चाहिए। दाल रोटी मिले छे, नमक भात भी मिले छे ना तो वही में खुश होना चाहिए और परमात्मा के शुक्रिया करना चाहिए कि हमारा परमात्मा बहुत अच्छा देना छे। और हर चीज के जब शुक्रिया करबे तो हमरा अहाँ के पास हर चीज आवल जेते। ठीक छे। तो अभी जे है हम सब एगो जे है अच्छा से बैठबे, सब अलग अलग भगवान का अच्छा से बैठबे और भगवान के परमात्मा शिव बाबा के याद करबे। सब कोई अच्छा से बैठबे, बैठ रहिए सब कोई। आँख बंद कर लेबे, माता जी सब सभी बंद आँख बंद कर लेबे और दोनों हाथ जोड़ लेबे और सब तरफ से बुद्धि के हटाकर अनुभव करूं कि हम आत्मा मस्तक के बीच में चमक रहल छिए। देखबे कि हम आत्मा जे बिंदी लगबे छिए, टिकली लगबे छिए, जे चंदन लगबे छिए, वो ये आत्मा चमक रहल छे एक सितारा। एकदम बुद्धि के एकाग्र कर लेबे, शांत कर लेबे, बुद्धि के वही पर टिका देबे।
हम आत्मा मस्तक के बीच में चमक रहल छिए। देखबे कि हम आत्मा छिए। मन ही मन सब कोई दोहरेबे कि हम आत्मा छिए। हम आत्मा छिए और हमर गुण एकदम बढ़िया बढ़िया गुण छे। हम शांत स्वरूप आत्मा छिए। हम सुख स्वरूप आत्मा छिए। हम सदा खुश रहे छिए। हम सदा शांत रहे छिए। हम सदा आनंद स्वरूप आत्मा छिए। हम शक्तिशाली आत्मा छिए।